हेलो तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज से अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस टॉपिक के बारे में बता दूं, यह टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, मुझे पता है। तो अब आपका सवाल ये अगर होगा तो कि सर ये चैप्टर को शुरू करें और चैप्टर को अगर मैं पढूं ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने क्या क्या करना चाहिए, मैं कुछ बातों को बोलने की कोशिश करूँ। इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़े वो चैप्टर है सोल्यूशन थर्मोडाइनमिक्स, पक्का ना। ये टॉपिक अगर हम लोगों ने पढ़े, चैप्टर को पढ़े, तो इसकी एक्चुअली बात ऐसी थी कि इसमें थ्योरी, डेरिवेशंस, फार्मूले है, न्यूमेरिकल्स है, और इसकी प्रैक्टिस अगर हम लोग करवा रहे हैं तो इस प्रैक्टिस की बात ऐसी होगी कि जनरली जब इसको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट करते समय इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूरी है। और अगर ये प्रैक्टिस जरूरी है तो हम लोगों ने, जैसे मैंने शीट भी आपको दी, बहुत सारी शीट्स, अगर वो शीट्स को आपने भी सॉल्व किया और विदिन अ समय आपने सॉल्व करके भेजा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको बताया था, मैं आपको बता रहा था। तो एक्चुअली जब ये कर रहे थे जिसका मतलब आप उसको टॉपिक को रिवाइज कर रहे थे, जो आपके मेथड है उसके हिसाब से तो कि आपकी नॉर्मल उस प्रकार की एक मेथड की जो आप पढ़ना, रिवाइज करना, उसके आंसर्स निकालना, उसके बाद आपके पास फार्मूले की लिस्ट है, आपके पास फार्मूले की लिस्ट के बाद आप वो पोटेंशियल है कि जो आप उसको सॉल्व करवा रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन लॉगरिथमिक पार्ट है। ये सभी को लेके आप अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या कुछ टर्म्स को वर्कआउट कर रहे हैं और वो उस समय में भेज रहे हैं, तो ये जैसी प्रैक्टिस आपकी हो रही है, और भी प्रैक्टिस को बनाए रखें। वैसे अभी आप ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता दूं कि ये टॉपिक को कंसिडर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको सभी प्रकार की होमोलॉगस सीरीज के नाम पता है। बोले सर क्लियर। उसके बाद उनकी डेफिनेशंस को याद करना है, वो तो हमें फॉर्मेलिटी के अनुसार हम लोग डेफिनेशन बोल के आगे चलने वाले हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप याद करें, पहले क्लियर कर लेना कि सर मैं ऑर्गेनिक को शुरू कर रहा हूँ, क्या मुझे सभी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप याद है। तो सबसे पहले रिकॉल करो, बैठो एक जगह पे और देखो कि सर हाँ सर क्लियर हो रहे। नहीं है तो उसकी लिस्ट बनाओ पहले, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज ऐसे होगा कि बीच रास्ते में आगे कंपाउंड का फंक्शन ग्रुप याद ही नहीं आ रहा, तो सर नहीं जम रहा सर। तो फंक्शन ग्रुप को पहले याद करो, फिर जनरल फार्मूले को याद करके देखो, एक दिन वही काम करना कि जनरल फार्मूले याद हो रहे हैं सर, हो रहे सब फार्मूले। जनरल फार्मूले के बाद इंपेरिकल रेशियो फार्मूला या पता है ना, जैसे कि CnH2n+1OH, ROH ना, तो CnH2n+1OH, जैसे ROH है, अल्कोहल की बात ही कर रहे हैं तो अल्कोहल लिख लो। ये आरओएच अगर हम लोग अल्कोहल का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला अगर मानते हैं तो आरओएच में आर मतलब CnH2n+1, ये है हमारा अल्किल रेडिकल का फॉर्म, जनरल फॉर्म। और ये OH, अब आप बोलोगे सर ये है एक्चुअली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला है ना। अगर ये फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे लिखूंगा CnH2n+2 एंड देन O। अब देखो ये एक रेशियो फॉर्म है, इंपेरिकल फॉर्म है कि अगर कोई कंपाउंड पूछे कि C2H6O, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बोलो ये कौन है, ये अल्कोहल है कि अल्डिहाइड है कि कीटोन है कि ईथर है। अगर ये सवाल आपको पूछता है तो आप तुरंत बोलोगे कि सर, क्योंकि ये पता होता है ना अल्कोहल में एक OH, एक ऑक्सीजन है, ईथर में भी एक ऑक्सीजन ही होता है, अल्डिहाइड में भी एक ऑक्सीजन होता है, तो कीटोन में भी ऑक्सीजन होता है। यहाँ एक ऑक्सीजन दिखने के बाद मन में ऐसे ख्याल आता है कि सर इसको क्या मैं अल्कोहल बोलूं, ईथर बोलूं, अल्डिहाइड लिखूं कि कीटोन लिखूं। लेकिन एक लड़का सीधा बोलेगा कि सर देखो उसका फार्मूला इस फॉर्मेट में आता सर, CnH2n+2। देखो ध्यान रखना मैं क्या बोलता हूँ। तो ये एक इंपेरिकल रेशियो। फिर आप बोलोगे सर C2 है, तो फिर आप बोलोगे सर 2n+2 मतलब 6 हो गए हो सर, ये तो अल्कोहल है सर, ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा। कोई बोलेगा सर ये भी तो ईथर भी होगा क्योंकि वो उसका फंक्शनल आइसोमर है, मतलब वो बोलेगा कि सर दैट इज सेड टू बी CH3CH2OH। देखो सर ये कंपाउंड अल्कोहल इस प्रकार का होगा, तो ईथर अगर होगा तो CH3O, CH3 इस फॉर्मेट में। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब अल्कोहल को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो इन प्रकार के सवाल आएंगे, क्योंकि हम लोग हमारे अल्कोहल को वही बात रिपीट करेंगे जो हम लोगों ने पढ़े। फिर आप बोलोगे सर जब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो ये क्वेश्चन कुछ और ही अंदाज में पूछे जाते हैं सर, तो उतना तो मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, तो फिर क्या करोगे। आखिरी चैप्टर होने के बाद ऐसे तो नहीं होगा ना सर मेरे आंसर ही नहीं निकल रहे। तो इसलिए मैं आगे बोलना चाहता हूँ कि जनरली उसके इंपेरिकल फॉर्म को भी याद करो। बहुत जगह पे इस प्रकार के फॉर्मेट काम करेंगे। तो आपको जनरल फॉर्मूले पता है, जैसे कि जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH, ROH फॉर्म, लेकिन उसको ये फॉर्म में लेके आओ तो फिर पता चलेगा कि सर क्लियर सर। अगर मैंने बोला अल्डिहाइड को जानते हो, अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, बोले सर एक अल्डिहाइड को लिखा CH3CHO, फिर मैंने बोला कि सर इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है।
मतलब ये उसका नॉर्मल फॉर्म होगा, एक एम्पिरिकल रेशियो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। और आप बोलोगे सर ये उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला CH3CHO, समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे होगा, बोले CnH2n C2H4 CnH2nO। मतलब अगर आप बोलोगे सर आपने एकदम कैसे पहचान लिया कि वो अल्कोहल है, तो आप बोलोगे सर अल्कोहल का फॉर्मेट CnH2n+2O होता है। तो अल्डिहाइड कीटोन का फार्मूला होता है ना CnH2nO होता है, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन में अल्कोहल से 2 हाइड्रोजन, अल्डिहाइड कीटोन में अल्कोहल से उसके आइसोमेरिक अल्कोहल से जनरली आप बोलोगे सर क्या होगा, उसके नॉर्मली एक कंडीशन देखो, पेरेंट अल्कोहल से अल्डिहाइड में कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। मतलब आप बोलोगे सर अल्कोहल में CnH2n+2O, तो फिर आप बोलोगे CnH2nO, मतलब अल्कोहल कंटेंट जिसमें नॉर्मली आइसोमेरिक में इसलिए बोलता हूँ जनरली जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है। तो जितने कार्बन अल्डिहाइड में है उतने कार्बन अल्कोहल में है, लेकिन आप बोलोगे अल्कोहल में 2 हाइड्रोजन ज्यादा रहते हैं, अल्डिहाइड कीटोन में 2 हाइड्रोजन कम रहेंगे। मतलब अगर आप बोलोगे सर अल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन को ऐड करने से अल्कोहल बनता है, इतना पता है ना, ज्यादा और मैं अंदर डिटेलिंग नहीं करूं, मैं शुरुआत कर रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब हम लोग इस टॉपिक को शुरू करें तो मेरा बताने का मतलब यह है कि आप जनरली डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला इसको याद करें, इसकी लिस्ट बनाए रखें। फिर कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम है पता, कॉमन नेम आईयूपीएसी में कॉमन नेम के लिए रेडिकल, एन रेडिकल, आइसो रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, टर्शियरी रेडिकल, उसको याद करना। एक बार फिर उसको देखें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये अगर देख रहे हैं एक बार देखो, एन रेडिकल, आइसो रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, टर्शियरी रेडिकल, नहीं है तो मैं बताने की कोशिश करूँ, ध्यान रखना। लेकिन उसी के लिए प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, इसको याद करें। एक बार पहले क्लियर हो जाए इन बातों को, और जब ये क्लियर हो गए तो ऑब्जेक्टिव के टर्म सॉल्व करना डिफिकल्ट जाएगा नहीं, आसान जाएगा। अदरवाइज आप इन टर्म में बिल्कुल हिले हुए होगे तो फिर कंडीशन क्या होगी, जिसको आप आइसो को सेकेंडरी और सेकेंडरी को आइसो समझते होगे, तो वो था डिफरेंट टर्म्स, इनको पहले क्लियर करें। तो इन प्रकार की बात अगर आप इस टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो बताया कि डेफिनेशन याद क्लियर करें सर, फार्मूला क्लियर हो रहा सर, जनरल फार्मूला क्लियर हो रहा सर, इंपिरिकल फार्मूला ठीक ठाक हो रहा सर, कॉमन नेम आईयूपीएसी ठीक है सर। अब कॉमन नेम आईयूपीएसी की बात एक बार फिर बता दूं कि जब अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात कर रहे थे, इसमें सिर्फ अल्कोहल फिनॉल ईथर ही नहीं आएगा। अगर इस कंपाउंड में जनरली मैं अल्कोहल के प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं तो ये प्रिपरेशन किसी और कंपाउंड से होगा, जैसे अमाइन से भी मैं अल्कोहल बना सकता हूं, मैं अल्केन से भी बनाऊंगा, मैं अल्कीन से भी बनाऊंगा, एसिड से भी बनेगा तो ईस्टर से बनेगा। इसका मतलब अल्कोहल अगर एसिड से बनता है तो एसिड के नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। फ्रॉम विच एसिड विच वी हैव टू प्रिपेयर दिस अल्कोहल, ऐसे सवाल अगर पूछे तो आपको वो एसिड का नाम याद आना चाहिए अल्कोहल चैप्टर के लिए। तो इसलिए एक बात देखो, ये सभी बातों को पहले क्लियर करें, ठीक है। मैंने आपको बोला था आपको रिवाइज करने के लिए, 1-2 दिन पहले मैं इंटीमेट करवाया था और आपने जरूर उसको को रिवाइज किया होगा। और आज मैं चैप्टर को जब शुरू कर रहा हूँ तो पहले इन बातों को आप कंफर्म हो क्या, पहले इतना समझ लो, और ये समझने के बाद फिर आप टॉपिक को कंटिन्यू करें। तो फिर एक बार देखो, आप भी कर सकोगे, मैं करूंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझो, रिक्वेस्ट ही करता हूँ, कुछ नहीं, कंडीशन देखो, सादी सी बात है कि जिस दिन का लेक्चर उस दिन में देखने की कोशिश करें। टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा तो आप बोलोगे सर आगे आगे तो नहीं, लेकिन पीछे एक कंडीशन देखो जहां तक आप जा सकते हो। एक बार देखो, 2 दिन आगे जाओगे, जहां तक आप बोलोगे सर पढ़ोगे, तो 1-2 दिन ठीक है। लेकिन आपने बोला मैंने पढ़ा ही नहीं सर, आज मैं चालू कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, बल्क का बल्क मैं कंसिडर कर रहा हूँ, नहीं जमेगा। और दूसरी बात है, इसके साथ जो बताए हुए असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट जैसे आप सॉल्व करने जाओगे तो आपके प्री नॉलेज के अनुसार जितना होता ना उतना भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें जरूर। अगर 20 में से 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व जरूर करें, लेकिन जब मैं आंसर भेजूंगा उसको चेक कर सकते हैं आप। चेक करने के बाद देख सकते हैं कि मैं कितने परसेंट में हूँ, क्योंकि क्या होता ना, आप अपनी एबिलिटी खुद को जाने समझे, क्योंकि मैं बताने से बेहतर आप उसको समझे कि अरे सर मैं तो यहाँ तक आ जाऊँ, या तो मैं इतना सॉल्व कर सकता हूँ, तो अच्छी बात है। तो समझ के 2 बात, जब जिस वक्त का वर्क उस वक्त करें, असाइनमेंट दे उसको सॉल्व करें, सॉल्व करके अपने कॉपी में उतारने से रखने से नॉर्मली आप बोलोगे सर सेंड करवा दो, फिर आगे एक बार देखो उसके आंसर जो होते हैं वो आंसर्स एक बार देखो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएंगे, या नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद भी अगर मिल जाए तो उसको चेक करवा लो। और चेक करवाने के बाद अपना पोटेंशियल देख लो कि मैं कहाँ तक कम होता हूँ और मैं कैसे कंडीशन करूँ। तो ये थोड़ा सा वर्कआउट करोगे, उम्मीद करता हूँ। चलो आगे,
तो अभी आप बोलोगे सर मैंने जो कुछ बताया उन चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश में इस तरीके से बात की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। डेफिनेशन से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो क्वेश्चन ऐसे है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो आप बोलोगे सर अल्कोहल को कैसे बताया। अल्कोहल सर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्कोहल क्या है, अल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। मैं थोड़ा अल्केन को ना RH लिखता हूं, तो आप बोलोगे सर RH गेट्स कन्वर्टेड टू ROH, है ना। ये अल्केन है और इस अल्केन से क्या बन रहा, दैट अल्केन गेट्स कन्वर्टेड टू अल्कोहल। ठीक है, इस अल्कोहल के लिए आप बोलोगे सर OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। R क्या है, अल्किल रेडिकल है, अल्किल रेडिकल है। ये RH अल्केन है। आप बोलोगे इस प्रोसेस में क्या होगा, H इज रिप्लेस बाय OH। कितने H को रिप्लेस किया, एक H को। और कितने OH अटैच करवा रहे हैं, एक OH अटैच कर रहे हैं। क्या बना है, अल्कोहल। इसको आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलोगे। क्या बोलोगे रे, देखते आ गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कितने OH ग्रुप है इसमें, एक OH ग्रुप है। तो अब आप बोलोगे सर अल्कोहल को डिफाइन कैसे करोगे। तो अल्कोहल्स आर डिफाइंड एज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। Alcohols are defined as the hydroxy derivative of alkane obtained by the replacement of one or more H by corresponding number of H. One or more H by corresponding number of OH। इसका मतलब फार्मूला अगर लिखो तो ये थोड़ा ध्यान रखना, CnH2n+2 ये मेरे पास पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको मैं अल्केन बोलता हूँ, ये हाइड्रोकार्बन है। इसमें से एक H रिप्लेस करवा रहा हूँ और एक OH अटैच करवा रहा हूँ, तो फार्मूला बनेगा रे CnH2n+1 OH, है ना। दिस इज अल्कोहल, ये अल्कोहल होगा। फिर आप बोलोगे सर जनरली और एक H रिप्लेस करवाओ, एक OH अटैच करो, तो फार्मूला बनेगा CnH2nOH ट्वाइस। फिर एक H रिप्लेस करवाओ, एक OH अटैच करो, तो फार्मूला बनेगा CnH2n-1OH3 एंड सो ऑन। तो इन प्रकार से ये अल्केन है। वी हैव से अल्केन। इस अल्केन को अगर मैं लिखूं दैट इज से RH, तो आपका ये बना हुआ कंपाउंड रहेगा ROH। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर इसको क्या लिखोगे, ROH ट्वाइस नहीं, ये अल्किल रेडिकल है, ये ROH। ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक। हाउ मेनी OH ग्रुप प्रेजेंट हियर, वन OH ग्रुप। तो ये जो अल्कोहल है ये दूसरा, दैट इज सेड टू बी डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें दो OH ग्रुप है। ये रहेगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। हाउ मेनी, व्हाट इज दैट, दैट इज सेड टू बी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कितने OH ग्रुप है इस कंपाउंड में, 3 OH ग्रुप है। अब कोई बात याद आई आपको, पता अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है कि अल्कोहल अगर डाइहाइड्रिक हो उसमें 2 OH ग्रुप रहते हैं। They may obtained by the replacement of 2 hydrogen from alkane by 2 OH। पर कोई सवाल अगर आपको पूछे कि ये 2 OH ग्रुप कहां लगे हैं, तो आप जरूर बताएं कि these are the 2 OH groups are attached to the 2 different carbon atom but not on a same carbon atom। हेलोजन डेरिवेटिव में चलेगा, अमाइंस में चलेगा, साइनाइड में चलेगा, लेकिन आप बोलोगे सर अल्कोहल में एक कार्बन को 2 OH ग्रुप नहीं लगे रहेंगे। ध्यान रखना, क्यों सर, बिकॉज द कंपाउंड इज अनस्टेबल। और अनस्टेबल कंपाउंड क्या करेगा सर, दैट अनस्टेबल कंपाउंड एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल। एक बार एग्जांपल देखते, तो चलो पहले एक बार पूछूं कि अल्केन से अल्कोहल बनता है, जब एक H रिप्लेस करके एक OH अटैच करोगे तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा। उसके बाद आप फिर एक H रिप्लेस करके एक OH अटैच करोगे तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 OH ग्रुप अटैच हुए हैं वो दोनों OH ग्रुप एक कार्बन को नहीं है। एक कार्बन को 2 OH ग्रुप अटैच होना मतलब आप बोलोगे सर 2 सेम फंक्शन ग्रुप एक ही कार्बन को 2 ग्रुप लगे होंगे, उसको जेमिनल टाइप बोलते हैं। अल्कोहल में जेमिनल टाइप नहीं रहेगा, ये पॉइंट को ना नोट डाउन करते रहे। जेमिनल डाइहाइड्रिक कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। Trihydric on the same carbon 3 OH group is just not possible. Compound is unstable. Unstable compound eliminate water and gets converted into the different compound but not alcohol। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से लिखे। Generally alcohols are the compound which is obtained by the replacement of one or more H by corresponding number of OH। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये अल्कोहल, ये फार्मूला, ये मोनोहाइड्रिक का फार्मूला। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ROH, CnH2n+1 ये अल्किल रेडिकल, लगा हुआ OH फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये डाइहाइड्रिक का फार्मूला एक बार क्लियर करें, ये ट्राइहाइड्रिक का फार्मूला एंड सो ऑन, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा।
दो OH ग्रुप एक कार्बन क्यों नहीं रहेगी, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन ये काम की बात है, क्योंकि एक बार देखो प्रॉब्लम क्वेश्चन इसी पे आते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू अगर कंसिडर करो तो ये थोड़ी सी बात कंसिडर करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, वी हैव C2H6, व्हाट इज दैट, C2H6 हमारे पास है, और C2H6 की बात करें तो ये अल्केन है हमारे पास, दैट इज से इथेन, ठीक है ना। अब इस इथेन से मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH जब अटैच करता हूं तो कंपाउंड बनेगा C2H5OH, ठीक है, इथिल अल्कोहल। फिर आप बोलोगे सर जब इससे एक और H रिप्लेस करवा के एक OH अटैच करूं तो फिर आप बोलोगे सर अब दो पॉसिबिलिटीज रहेगी जनरली, CH3CHOH। क्या हुआ था यहाँ पे C2H5OH, मतलब थोड़े समय के लिए अगर आप कंफ्यूज ना हो, मैं CH3 लिखता हूं, चलेगा, ये है आपका इथेन, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे C2H5OH को लिखते वक्त मैं लिखता हूं CH3CH2 एंड देन OH, ठीक है, ये मतलब इन दोनों में से मैंने यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर C2H5OH से फिर एक हाइड्रोजन निकालने की नौबत जब आती है फॉर डाइहाइड्रिक, तो एट द सेम टाइम वी हैव टू रिप्लेस वन हाइड्रोजन, तो कहां से रिप्लेस करें, बोले जहां से ऑलरेडी रिप्लेस हुआ था उससे एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करवाओ, क्योंकि दो हाइड्रोजन तो है वहां पे। अगर मैंने वो रिप्लेस किया तो फिर ये दो OH ग्रुप यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। और फिर इस प्रकार से, और दूसरी कंडीशन कोई बोले कि सर ऑलरेडी मैंने एक H वहां से रिप्लेस किया था, अब एक H दूसरा यहां से रिप्लेस करूं, और फिर वो रिप्लेस करने के बाद अभी पहले हम लोगों ने यहां से रिप्लेस किया था, अब सेकंड केस में यहां से रिप्लेस करें, अभी दो कंपाउंड मिले, तो दिस इज सेड टू बी अ जेमिनल टाइप। आपको पता होगा डाइहाइड्रिक, डाइहैलोजन, डायअमीनो कंपाउंड में एक ही कार्बन को जब दो ग्रुप सेम लगे होते हैं तो आप उसको जेमिनल बोलते हैं, जेमिनल, तो ये जेमिनल क्लास हो गया, और ये हो गया विसिनल फॉर्म। फिर आप बोलोगे सर दोनों डाइहाइड्रिक कंपाउंड है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात अगर करोगे, क्योंकि दो आइसोमर एक ही कंपाउंड के हो गए, तो दोनों कंपाउंड में दोनों की स्टेबिलिटी सेम नहीं होगी। तो ये भी वैसे दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन फार्मूला सेम होने के बाद आप बोलोगे सर दिस इज जेमिनल, हियर टू OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अ सेम कार्बन एंड दे आर अनस्टेबल बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इज हियर। That's what happens, just the process of induction is carried out, or there may be a elimination of what, यहाँ elimination किसका होगा रे, water molecule का। When they causes the elimination as they remove water from that, the resultant product is CH3 CH double bond O, क्या बना, अल्डिहाइड बना। लेकिन इस केस में आप बोलोगे सर द कंपाउंड इज स्टेबल, आपका ये कंपाउंड विसिनल फॉर्म, ये है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखेंगे इस कंपाउंड के नाम, लेकिन आप अब मैं इतना बता दूं कि सर इथेन का मोनोहाइड्रिक कंपाउंड बना, इथेन का डाइहाइड्रिक कंपाउंड बना, डाइहाइड्रिक दो बने, लेकिन दोनों में से ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। पेपर में फिर सवाल आएगा कि सर डाइहाइड्रिक कंपाउंड ऑफ इथेन व्हिच इज मोस्ट स्टेबल आइसोमर इज व्हाट, दिस इज सेड टू बी द, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल ने वाटर को एलिमिनेट किया और आखिरी क्या बना रहे, गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड फॉर्म, क्या बना, अल्डिहाइड। तो अब एक बात और नोट डाउन करें कि व्हेन दी डाइहाइड्रिक कंपाउंड, जेमिनल डाइहाइड्रिक कंपाउंड ऑफ अल्केन to become stable, eliminate water and gets converted into कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बनेगा, कार्बोनिल। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड, आपको पता है ना, अल्डिहाइड कीटोन्स दे आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड, तो एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो आप बोलोगे सर डाइहाइड्रिक कंपाउंड जेमिनल अगर होगा तो उसका क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड, अभी क्या बना, अल्डिहाइड। कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन भी होते हैं, बोथ कंटेन्स CO ग्रुप, CO ग्रुप को आप कौन सा ग्रुप बोलते रहे, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो जेमिनल डाइहाइड्रिक कंपाउंड is unstable compound to become stable eliminate water, and when they eliminate water they gets converted into carbonyl compound, that is aldehyde, that is ketone। अब आपका फिर एक सवाल होगा कि सर अल्डिहाइड कौन बनाएगा और कीटोन कौन बनाएगा, तो अल्डिहाइड वो बनाएगा जब आपका जेमिनल अरेंजमेंट कौन सी होगी, प्राइमरी जेमिनल हो, टर्मिनल जेमिनल हो तो अल्डिहाइड देगा, और सेकेंडरी जेमिनल हो तो कीटोन देगा। बोले नहीं समझा, एग्जांपल बताओगे, सुनो।
ये कंपाउंड मेरे पास है ना, एक्चुअली इस प्रकार की बात है, 1 2 3 मेरे पास 3 कार्बन का कंपाउंड है, CH3 है, ये CH2 है और यहाँ पे HOH। मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक डायहाइड्रिक कंपाउंड है विथ हाउ मेनी कार्बन, 3 कार्बन। हियर बोथ आर द OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू व्हाट, सेम कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, कंपाउंड का प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन मतलब इसको मैं कौन सा कार्बन बोल सकता हूं, दिस इज प्राइमरी कार्बन और दिस इज से टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल एंडेड कार्बन। अनस्टेबल है ना, तो अगर ये अनस्टेबल है तो एलिमिनेट वाटर करेगा, और वाटर अगर एलिमिनेट करे तो फिर आप बोलोगे सर गेट्स कन्वर्ट इनटू व्हाट, लिखो आगे CH3 CH2 एंड देन कन्वर्ट इनटू CHO, अल्डिहाइड। लेकिन अगर आप बोलोगे सर ये कंपाउंड थोड़े समय के लिए आप ऐसे माने, वी हैव से CH3 COH OH एंड CH3, दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है अच्छे से देखो। वाटर अगर उसने एलिमिनेट किया है ना अनस्टेबल, लेकिन यहाँ के दोनों OH ग्रुप कहां लगे रहे, सेकेंडरी कार्बन को लगे, कहां लगे, सेकेंडरी कार्बन। ये सेकेंडरी कार्बन अदर देन टर्मिनल एलिमिनेट करेगा वाटर, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, व्हाट इज दिस, कीटोन। तो इतना ध्यान रखना कि ये अनस्टेबल है, जेमिनल डायहाइड्रिक अरेंजमेंट इज अनस्टेबल एंड अनस्टेबल कंपाउंड एलिमिनेट वाटर टू गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। ये काम की कंडीशन से आगे देखेंगे, अल्डिहाइड एंड देन कीटोन। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आपको रिएक्शन की रिएक्शन याद नहीं करनी है, तो यहां तो सबसे पहले देखना है कंपाउंड ऐसे दिया ये क्या बनेगा, ऐसे बोलने के बाद तुरंत पता होना चाहिए सर जेमिनल डायहाइड्रिक कंपाउंड है, ठीक है, टर्मिनल कार्बन पे दोनों OH ग्रुप लगे, ठीक है, मतलब ऐसे वाटर एलिमिनेट करने के बाद अल्डिहाइड बनता, तुरंत अल्डिहाइड बनता। आपको बाय द वे ऐसी तरह से सीखना है, एक बार देखो क्या होगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि थोड़ा कोशिश करें सर जेमिनल डायहाइड्रिक कंपाउंड विच ऑन स्टेबलाइजेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, जेमिनल है सर, अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। बोले कार्बन कौन सा, बोले प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन से अल्डिहाइड बनेगा। और यहाँ दोनों OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन को लगे, बोले सर कीटोन। बोले टर्शियरी कार्बन पे 2 OH ग्रुप, बोले हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, पहले ध्यान रखना। तो सेकेंडरी जेमिनल अरेंजमेंट होगी तो क्या बना रहे, कीटोन। अब अल्डिहाइड और कीटोन एक्चुअली कौन से कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इन जनरल में क्या बोल सकता हूँ, जेमिनल डायहाइड्रिक कंपाउंड ऑन स्टेबलाइजेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड और कीटोन। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग अल्कोहल में भी सॉल्व करेंगे, तो इसी तरीके से। तो बाय द वे मैं इतना बताने की कोशिश करूँ, ज्यादा टेंशन तो मत लो, लेकिन बाय द वे इस कन्वर्शन के वक्त जो फंक्शनल ग्रुप कन्वर्शन होते हैं उसको याद करने की कोशिश करें, इतना ठीक। तो ये समझ गया अल्कोहल कैसे बना, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, किसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, अल्केन का। कैसे ऑप्ट मिलाते हैं एक बार देखो, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर H बाय करस्पॉन्डिंग नंबर। डायहाइड्रिक होगा, ट्राहाइड्रिक होगा तो OH ग्रुप कहाँ लगेंगे, सेम कार्बन के पे, डिफरेंट कार्बन पे, डिफरेंट कार्बन पे। एक ने मुझे पूछा था कि मेरे पास सर 3 कार्बन का अल्केन है, अगर उसके अल्कोहल बने तो कौन से अल्कोहल पॉसिबल है, मोनोहाइड्रिक पॉसिबल है, पहले 3 कार्बन बता दो। बोलेगे सर 3 कार्बन का अल्केन मेरे पास अगर है तो ये अल्केन एक्चुअली क्या बनाएगा, इज इट फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, बोले हाँ सर बिल्कुल, एक H रिप्लेस करके। बोले डायहाइड्रिक बनेगा, बोले बिल्कुल डायहाइड्रिक बनेगा। कैसे बनेगा डायहाइड्रिक, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय। बोले ट्राहाइड्रिक बनेगा, बोले बनेगा सर ट्राहाइड्रिक। बोले टेट्राहाइड्रिक बनेगा, बोले बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि सर जनरली आपका टेट्राहाइड्रिक में 4 OH ग्रुप है और 4 OH ग्रुप 4 डिफरेंट कार्बन पर लगे होना चाहिए। 3 कार्बन का अल्केन कभी टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल नहीं बनाएगा। थोड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा याद करें, क्लियर। तो आप बोलोगे सर हाउ मेनी पॉसिबल कार्बन एज द कंपाउंड वी हैव इज सेड टू बी डायहाइड्रिक अल्कोहल, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दैट, उसमें कितने मिनिमम कार्बन हो गए, 1 2 3 4, आप क्या लिखोगे, मिनिमम कार्बन 2 हो गए। डायहाइड्रिक है तो मिनिमम कार्बन 2, 3 रहेंगे ना सर, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। तो आंसर क्या लिखे, क्वेश्चन कैसा है, वी हैव डायहाइड्रिक अल्कोहल, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन शुड बी रिक्वायर्ड, ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 और आपने आंसर टिक किया 2। कोई मुझे बोले थे 3 कार्बन का डायहाइड्रिक बनेगा ना सर, बिल्कुल बनेगा, उसने मिनिमम बोला, मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम चलता है ना अभी 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 है, लेकिन 1 कार्बन का डायहाइड्रिक बनेगा क्या, बोले नहीं बनेगा सर। बना के दिखाओ क्या सर, देखो आपने लिखा H H OH और OH,
मैं बोलता हूँ ये डायहेड्रिक अल्कोहल है, जेमिनर डायहेड्रिक, लेकिन अनस्टेबल है। और अनस्टेबल है तो स्टेबल कैसे बनेगा, बोले एलिमिनेट वाटर, जब वाटर एलिमिनेट करेगा तो क्या बनेगा, HCH डबल बॉन्ड O। व्हाट इज दिस, फॉर्मल्डिहाइड। प्राइमरी कार्बन है कि सेकेंडरी कार्बन है, प्राइमरी, तो क्या बना, अल्डिहाइड। क्लियर ना। तो चलो इन प्रकार के जो सवाल है इन सवालों का पहले क्लियर करें। अब आप बोलोगे सर अल्कोहल को आपने डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद जब बात क्लासिफिकेशन पे आती है तो क्लासिफिकेशन पे आने के बाद एक सवाल आपके सामने आता है कि सर अब मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूं सर, क्लासिफाई कैसे किया, व्हाट इज द बेसिस। क्लासिफिकेशन के ना बेसिस होते हैं, तो ऑन विच बेसिस कंपाउंड्स आर क्लासिफाई, ऐसे सवाल अगर आप मुझे पूछोगे कौन से बेसिस पे मैं कंपाउंड को क्लासिफाई करूं सर, तो पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज सेड टू बी नंबर ऑफ OH ग्रुप इन कंपाउंड। कंपाउंड में OH ग्रुप कितने, अब OH ग्रुप अगर एक होगा तो मोनोहाइड्रिक, दो OH तो ट्राइहाइड्रिक, तीन हो गए तो ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा बोलोगे सर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कुछ एग्जांपल लिखो, तो मोनोहाइड्रिक में CH3OH, जितने एग्जांपल लिखना चाहे उतने एग्जांपल लिखने की कोशिश करें, CH3OH, C2H5OH एंड सो ऑन। और आगे लिख सकते हैं मोनोहाइड्रिक के पॉसिबल एग्जांपल, आपने मेथिल अल्कोहल लिखे, इथिल अल्कोहल लिखे, कैसे बना, तो आप बोलोगे CH4 just convert into CH3OH by replacement of H by OH, समझ गए। अगर आप बोलोगे सर C2H6 we have when replacement of one hydrogen by that OH gets converted to C2H5OH। अब इस प्रकार से कंपाउंड बनने के बाद आप बोलोगे सर ये है आपका कौन सा अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। मोनोहाइड्रिक के एग्जांपल। डायहाइड्रिक के एग्जांपल कौन से, तो आप बोलोगे CH2OH, CH2OH डायहाइड्रिक के एग्जांपल, जितने एग्जांपल पॉसिबल है कॉमन एग्जांपल उसको याद करें। ट्राइहाइड्रिक का एग्जांपल CH2OH, CHOH, CH3OH, CH2OH, CH2OH, ये ट्राइहाइड्रिक का कमर्शियल कॉमन नाम पता है ना, ये ग्लिसरीन है, ये ग्लाइकॉल है। ग्लाइकॉल आपने कहा यूज किया था सॉल्यूशन चैप्टर में, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, इसमें आपने यूज किया था। ग्लिसरीन आप बोलोगे सर जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस होगा। इथिल अल्कोहल है, ये कौन सा एग्जांपल रहे, मोनोहाइड्रिक की डायहाइड्रिक का, तो मोनोहाइड्रिक का। आप बोलोगे इथिल अल्कोहल इसका नाम है, तो ये इथिल अल्कोहल, IUPAC नाम क्या होगा, इथिल अल्कोहल, बोले IUPAC नाम इथेनॉल होगा। इथेनॉल अगर इसका IUPAC नाम है, इसको और क्या बोलते हैं, बोले सर दिस ग्रेन अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है, ग्रेन अल्कोहल है। ये होड़का वगैरह बनाने के काम है, तब इसकी जनरली आप बोलोगे सर सभी बनाने के काम में आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। आप बोलोगे सर ये कौन है, बोले मेथिल अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। मिथेनॉल के साथ इस कंपाउंड का और पार्ट कौन सा, बोले इसको क्या बोलोगे, वुड स्पिरिट। ये वुड स्पिरिट अगर है तो आप बोलोगे सर दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड के डिस्टिलेशन से बनता है। तो इन प्रकार से बाय द वे एग्जांपल आपके पास आ गए ना, तो उस एग्जांपल को अब वर्कआउट करें कि सर ये वुड स्पिरिट है, क्यों बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल, ग्रेन से क्या बनता है, बोले सर दैट इज इथिल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, इसको ग्रेन अल्कोहल बोलते हैं। तो ये सभी एग्जांपल आप वर्कआउट करें बाय द वे क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स। बाकी की बातें और कंटिन्यू करनी है, हमें ज्यादा और डिस्कस ना करेंगे, लेकिन बाकी के टर्म्स मैंने आपको जैसे बताया था कि सर क्लासिफिकेशन है, बाकी फिनिलिक, विनिलिक, अलीलिक, बेंजीलिक, ये भी टर्म्स है, हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार क्लासिफिकेशन है। तो आप थोड़ा सा पढ़ के रखें, उसको वाइंड अप करें, बाकी सभी बातों को लेके मैं नेक्स्ट पीरियड में हाजिर होता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।